अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पीका मिसयूज। देखो, ये जो मिसयूज़ है इसका मतलब हम सबको पता है कि मतलब किसी चीज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब वो कौन सी चीज़ है? वो एक साइबर क्राइम लॉ है, ठीक है। अब किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है ये सब हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हैज़ ट्रैवल्ड, कहता पाकिस्तान जो है वो गुजर चुका है, वो तजुर्बा हासिल कर चुका है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है। किसको? दिस रोड को। देखो ये जो है ना ट्रैवल दिस रोड, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इस सिचुएशन से गुजर चुका हुआ है, वो इस चीज़ का तजुर्बा हासिल कर चुका है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है किसी चीज़ को। कहता मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, बिफोर, इससे पहले, ठीक है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो आज का जो एडिटोरियल है इसमें इसने शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ किया है, तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाओ। तो आप ये देखोगे कि शॉर्ट सेंटेंसेस को उसने किस तरह से कनेक्ट कर करके उसने पूरा एडिटोरियल लिखा है। तो ठीक हो गया, ये बस यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका है। कहता लॉज मतलब जो कवानीन है, कौन से कवानीन? कहता इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कहता ये वो कवानीन है जिनको मुतारिफ कराया गया इन द नेम ऑफ, मतलब किस चीज़ के बहाने या किस चीज़ के नाम पर? उसने कहा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के मतलब ये हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड हैं। आर क्वाइटली टर्न्ड इनटू टूल्स ऑफ कंट्रोल। कहता है ये जो लॉज है ना, ये जो कवानीन है वो खामोशी के साथ, वो चुपचाप वो बदल गए हैं। किसमें? टूल्स में। टूल्स क्या मतलब? जरिए, वो एक मीन्स बन गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। अच्छा किस चीज़ के? उसने कहा कंट्रोल करने के, दबाव डालने के, लोगों को सप्रेस करने के, दबाने के। तो देखो ये जो लॉस है ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, और ये जो इंट्रोड्यूस्ड आया है ना ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये इन लॉज के बारे में बता रहा है कि ये लॉज कौन से हैं, ठीक है। और इन द नेम ऑफ को याद रखिएगा कि किसी चीज़ के बहाने में और या किसी चीज़ के नाम पर। ये आजकल एडिटोरियल्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, कहता ये वाला हैज़ फॉलोड एग्जैक्टली दिस पाथ। कहता उसने फॉलो किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इसी रास्ते पर चल चुका है। एग्जैक्टली दिस पाथ मतलब बिल्कुल इसी रास्ते पर वो चल चुका है। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो भी इसी चीज़ को कंटिन्यू रखे हुआ है, उसने भी इसी चीज़ को अपनाया हुआ है, वो भी इसी सिमत चल रहा है। पास्ट इन 2016 टू डील विथ साइबर क्राइम। कहता ये पास्ट हुआ, ठीक है। ये एक फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। कहता इसको पास किया गया, मंजूर किया गया 2016 में। अच्छा क्यों मंजूर किया गया था, क्या वजह थी? उसने कहा टू डील विथ, ताकि ये निपटे, ताकि ये हल करे किसको? साइबर क्राइम को, साइबर जुर्म को, इंटरनेट के जरिए ये जो जुर्म है। फिर कोमा इट हैज़ इंस्टेड बीन यूज्ड। कहता ये जो चीज़ है, देखो ये इट किसके लिए आया? ये लॉ के लिए आया, इस कानून के लिए आया। कहता इसकी बजाय इसको यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए? टू इंटिमिडेट, धमकाने के लिए, खौफ में मुब्तला करने के लिए। किसको? जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम शहरी हैं उनको। अच्छा किस लिए? कहता फॉर व्हाट दे से, जो वो कहते हैं, और शेयर ऑनलाइन, और जो वो ऑनलाइन शेयर करते हैं, इंटरनेट पे शेयर करते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज़ है ना इट, ये तो क्लियर हो गया ये लॉ के लिए आया है। तो ये भी असल में लॉ की बात कर रहा है कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आई है ना वो ये बता रही है कि ये वो लॉ है जिसको पास किया गया था 2016 में। ठीक हो गया। अच्छा इन
इंटिमिडेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को धमकाना, किसी को हरास करना, किसी को डराना। और डील विद करने का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, किसी चीज को टैकल करना। अ डिकेड ऑन का मतलब क्या है? मतलब 10 साल से 10 साल हो गए हैं। द हार्म इट हैज कॉज्ड, कहता जो हार्म, जो नुकसान ये कॉज कर चुका है, ये पैदा कर चुका है, इज प्लेन टू सी, कहता वो बिल्कुल वाजिया है देखने के लिए, मतलब वो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी पर्सन उसको नोटिस कर सकता है, कोई भी पर्सन उसको आसानी से देख सकता है। अब आगे देखो, द कंसर्न्स, देखो कंसर्न्स का मतलब होता है ये जो खदशात हैं, ये जो वरीज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। अच्छा कौन से इश्यूज? कहता है रेज, देखो फिर पास्ट पार्टिसिपल आ गया, कहता है रेज्ड एट द रीसेंट राउंड टेबल ऑर्गेनाइज्ड बाय द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा कहता है ये वो कंसर्न है जिनको रेज किया गया। रेज करने का मतलब होता है जिसको उठाया गया, जिसको मेंशन किया गया, जिसको सामने लाया गया। कहाँ पे? कहता एट द रिसेंट, हालिया ये जो राउंड टेबल थी, राउंड टेबल का यहाँ पे असल में मतलब क्या है? ये असल में मीटिंग की बात कर रहा है, ठीक है, एक मीटिंग जिसमें डिस्कशन हुई थी। अच्छा ये कौन सा राउंड टेबल है? अब फिर पास्ट पार्टिसिपल लगा है, वो कह रहा है ये वो वाला राउंड टेबल है जिसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, जिसको प्लान किया गया था, अरेंज किया गया था, किसके जरिए? इनके जरिए। कहता है ये जो कंसर्न्स है ना, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी है, आर देयरफॉर, इसलिए नीदर न्यू नॉर एग्जैजरेटेड। कहता है ये वाले जो कंसर्न्स है ना, ये वाले जो खदशात हैं जिनको उठाया गया था, कहता ये ना तो नए हैं और ना ही एग्जैजरेटेड है, मतलब उनको ओवरस्टेट नहीं किया गया, उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं किया गया। और फिर लग गया फुल स्टॉप। बिकॉज वेग लैंग्वेज, कहता ये जो लॉ है, ठीक है, ये जो उसकी बात कर रहा है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, कहता है उसकी जो वेग लैंग्वेज है, मतलब वो वाले अल्फाज जो गैर वाजिया हैं, कहता है ये चीज़ अलाउ करती है, इजाज़त देती है किसको? अथॉरिटीज़ को, मतलब इख्तियार रखने वालों को, जिनके पास पावर है। कहता वाइड डिस्क्रेशन, कि वो मतलब वसी उसको पावर देती है, इख्तियार देती है कि वो जैसे मर्जी चीज़ों को तय करे, उसके पास फ्रीडम है डिसाइड करने की। कहता दैट हैज़ रिपीटेडली बीन मिसयूज, कहता ये वो वाली डिस्क्रेशन है, ये वो वाली फ्रीडम है, कहता जिसको बार बार मिसयूज किया गया है, बार बार उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। देखो ये डिस्क्रेशन वर्ड जो है ना, ये पहले भी आया था, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ जजमेंट, मतलब अपनी समझ से फैसला। और मिस यूज किया गया, हैज बीन मिस यूज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशंस आर लॉन्च्ड, कहता यहाँ पे फिर पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहता जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मतलब जो तहकीकात हैं, कहता उनको लॉन्च किया गया है, वो शुरू की गई हैं विदाउट ट्रांसपेरेंसी, कहता शफाफियत के बगैर, मतलब उसमें ओपननेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। कहता अरेस्ट आर मेड, कहता ये जो अरेस्ट है, जो गिरफ्तारियां हैं, कहता वो की गई हैं विदाउट क्लियर जस्टिफिकेशन, कहता बगैर वाजिया वजह के। कहता एंड फियर डज द रेस्ट, और कहता जो बाकी का काम है वो कौन करता है? वो ये फियर करता है, ये खौफ करता है, मतलब ये जो फियर है वो बाकी का काम अपना, वो कहते नहीं है कि जो खौफ है वो बाकी सब काम खुद कर देता है, असल में ये बात कर रहा है। जब ये चीज़ें होंगी तो वो फियर जो है वो लोगों को स्टॉप करेगा। ठीक हो गया। अच्छा और इसमें क्या देखने वाला है, ये सारे पैसिव स्ट्रक्चर बने हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन जो उनको लॉन्च किया गया, अरेस्ट किए गए, और ये वाला जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। ठीक है।
द रिजल्ट इज सेल्फ सेंसरशिप। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका नतीजा क्या है? सेल्फ सेंसरशिप मतलब खुद पर पाबंदी। मतलब लोग जो है वो खुद को स्टॉप कर रहे हैं। मतलब किस वजह से? इस डर की वजह से वो खुद पर काबू पा रहे हैं, अपनी आवाज को दबा रहे हैं। कहता मच ऑफ द प्रॉब्लम लाइज, कहता जो मच मतलब काफी, हिस्से की बात कर रहा है, पार्ट की बात कर रहा है। कहता इस प्रॉब्लम को वो पड़ा हुआ है, वो मौजूद है कहाँ? इन हाउ द लॉ इज एनफोर्स, कि किस तरह से इस कानून को नाफिज किया जाता है। इस बात में ये वाली चीज है। मतलब जो मेन इशू है वो ये है कि लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फिर फुल स्टॉप। द ग्रोइंग रोल, कहता वो वाला किरदार जो बढ़ता हुआ है किसका? ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। अच्छा किसमें रोल? कहता इन स्पीच रिलेटेड केसेस, कहता उन केसेस में, उन मुकदमात में जो स्पीच रिलेटेड हैं। मतलब वो वाले केसेस जो एक्सप्रेशन से मुतल्लिक हैं, ओपिनियन से मुतल्लिक हैं, मतलब इजहार से मुतल्लिक हैं। कहता हैज क्रिएटेड अ सिस्टम राइप फॉर अब्यूज, कहता वो क्रिएट कर चुका है। अच्छा किस चीज को? एक सिस्टम को, एक निज़ाम को। कौन सा निज़ाम? कहता जो राइप है, जो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। किस चीज के लिए? अब्यूज के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। जर्नलिस्ट हैव डिस्क्राइब, कहता जो जर्नलिस्ट हैं वो डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो बयान किया है उन्होंने, हरासमेंट एंड प्रेशर टैक्टिक्स, मतलब इन तरीकों को जो कैसे हैं हरासमेंट के। हरासमेंट क्या होती है? किसी को तंग करना, ट्रबल क्रिएट करना किसी के लिए, किसी को थ्रेटन करना या उस पर दबाव डालना। कहता ये वाले जो टैक्टिक्स हैं, ये वाले जो तरीके हैं, दैट हैव नथिंग टू डू विद जेन्युइन साइबर क्राइम। कहता ये वो तरीके हैं दैट हैव नथिंग टू डू विद, मतलब जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किनके साथ? कहता जो असल साइबर क्राइम है, जो हकीकी साइबर जुर्म है उससे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा इसको देख लीजिएगा कि राइप फॉर अब्यूज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बिल्कुल रेडी है। किसके लिए? मिसयूज के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, या ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये वल्नरेबल है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा मैंने रिसेंटली कल एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था आप सब से कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। असल में ये कहने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल लाइट सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें पूरी इंग्लिश ग्रामर को मेंशन कर दिया है, किसी ने कुछ मेंशन कर दिया। ये सिर्फ एक लाइट सी वीडियो है जिसको कहते नहीं है एक गुफ्तगू करने वाली, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करें ये उसको वहीं तक लिमिटेड रखें, और जो रही बात प्रॉपर वीडियोस तैयार करने की एक प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखो। When security agencies, कहता जब ये सिक्योरिटी इदारे also enter the picture, कहता जब ये भी दाखिल होते हैं पूरी सूरत हाल में। पिक्चर का मतलब क्या है? सिनेरियो, मतलब ये जो सिचुएशन है। अकाउंटेबिलिटी बिकम्स इवन मोर डिस्टेंट, कहता फिर ये जो जवाबदेही है ना, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये बन जाती है मोर डिस्टेंट, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली। तो मतलब क्या है इसका? देखो मतलब यही है, ये इंक लग गई यहाँ पे। मतलब यही है कि जब पावरफुल लोग जो हैं, जब ये पिक्चर में आते हैं, जब ये चीज़ें स्टेप इन करती हैं, तो कोई भी उनको आसानी से क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने कहा है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये डिस्टेंट हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है। मीडिया आउटलेट्स, कहता है ये जो मीडिया अदारे हैं, ये वाले जो इदारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इन मार्जिनलाइज्ड रीजन्स, उन इलाकों में जो बिल्कुल नज़रअंदाज किए गए हैं, निगलेक्टेड हैं, आर स्पेशली एक्सपोज्ड, कहता है ये ख़ास तौर पर ये एक्सपोज्ड होते हैं, ये
आसानी से अफेक्ट हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा ये मुतासिर होते हैं। अच्छा कैसे? कहता इन बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान में क्या हुआ? कहता ये असल में इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। वेयर न्यूज़पेपर्स रिलाई, कहता जो अखबारें हैं वो रिलाई करती हैं, वो इन्हिसार करती हैं हैविली। हैविली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ऑन स्टेट एडवर्टाइजिंग, मतलब रियासती इश्तिहारात पर। द मियर थ्रेड ऑफ अ पीका केस, कहता सिर्फ, मियर का मतलब होता है सिर्फ, महज, ओनली, ये जो थ्रेड है ना, ये जो धमकी है इस केस की, कैन बी इनफ, कहता वो काफ़ी होता है, टू शेप एडिटोरियल डिसीजंस। मतलब किस चीज़ के लिए काफ़ी होता है? कहता शेप करने के लिए। शेप का मतलब है इन्फ्लुएंस करने के लिए या तश्कील देने के लिए, अपनी मर्जी से मोल्ड करने के लिए। किसको? एडिटोरियल्स के ये जो फैसले हैं। तो इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें यही बात कर रहा है कि जो न्यूज़पेपर हैं वो क्वाइट इसलिए रहते हैं, खामोश इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको डर होता है इस चीज़ का कि कहीं इसको ना खो दें, इस चीज़ को ना खो दें, और या इस चीज़ को या इस ट्रबल में ना आ जाए। द राउंड टेबल पार्टिसिपेंट्स, कहता है ये वाले शिरकत करने वाले जो राउंड टेबल में थे, मतलब ये जो डिस्कशन हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी, कहता वर राइट, कहता वो बिल्कुल सही थे, टू स्ट्रेस, जोर देने के लिए, दैट ये कि लीगल चैलेंजेस, कहता जो कानूनी चैलेंजेस हैं, जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, टू पीका अलोन विल नॉट फिक्स दिस प्रॉब्लम, कहता खाली वो इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेंगे, इस मसले को ठीक नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें यही उसने बात क्लियर की है ना, उसने कहा कि खाली इस चीज़ को अगर वो फाइट करते हैं पीका को कोर्ट में, तो कहता ये इनफ नहीं होगा इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। कोर्ट केसेस, कहता ये जो कोर्ट के मुकदमात हैं, मैटर, कहता ये अहमियत रखते हैं, बट दे मूव स्लोली, कहता लेकिन ये बहुत आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफन हेल्प, और अक्सर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ओनली आफ्टर डैमेज इज डन, लेकिन उस वक्त जब डैमेज हो चुका होता है, जब नुकसान पहले ही हो चुका होता है। एज शाहिद खागान अब्बासी नोटेड, कहता जैसा कि इन्होंने नोट किया, इन्होंने कहा, इन्होंने पॉइंट आउट किया, रेजिस्टिंग लॉज के मुजम्मत करना, मुखालफत करना लॉज की, कवानीन की, दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन, कहता ये वो वाले लॉज हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो पाबंदी लगाते हैं एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम पे, ये जो बोलने की है, लिखने की है, या अपने ओपिनियंस को शेयर करने की, इज असेंशियल, कहता ये ज़रूरी है, ये निहायत ज़रूरत है, इफ़ बेसिक फ्रीडम्स आर टू सर्वाइव, कहता अगर इसको कायम रहना है, किसको? कहता ये जो बुनियादी फ्रीडम है, मतलब ये वो वाले राइट्स की, वो वाली लिबर्टीज़ की बात कर रहा है, उन आज़ादियों की बात कर रहा है जो फंडामेंटल हैं, जो बहुत ही अहम हैं, जो बुनियादी हैं। दैट रेजिस्टेंस, कहता वो जिसको पहले जिसका जिक्र किया गया है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये जो मजम्मत है, कहता मस्ट इंक्लूड, इसको लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, किसको? पब्लिक डिबेट को, मतलब अवामी बहस को, या आप ये समझ लो खुली गुफ्तगू को, एंड कोलेक्टिव एक्शन, और मुश्तरका अमल को, मतलब एक ऐसी कार्रवाई जो मिलकर हो, इसलिए इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड कोलेक्टिव। और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? ओपोजिशन को बोलते हैं, मुखालफत को बोलते हैं। द प्रैक्टिकल स्टेप्स, कहता वो वाले कदम या इकदाम जो अमली हैं, सुजेस्टेड इन द मीटिंग, कहता ये वो वाले स्टेप्स हैं जिनको सुजेस्ट किया गया मीटिंग में, डिजर्व सपोर्ट, कहता ये मुस्तहिक हैं किसके? सपोर्ट के, हिमायत के, हेल्प के, बैकिंग के। बैक करने का मतलब क्या होता है? बैक करने का मतलब भी होता है सपोर्ट करना, ठीक है। फरत उल्लाह बाबर्स कॉल फॉर, कहता इनकी जो डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? अपील, उनकी जो रिक्वेस्ट है, किसके लिए? प्रो बोनो लीगल टीम्स, इन वकीलों की टीम के लिए। कौन सी टीम? कहता है जो बगैर फीस के लड़ती हैं। कुड
ऑफर इमीडिएट हेल्प, कहता वो प्रोवाइड कर सकती हैं, वो फराहम कर सकती हैं किसको, फौरी मदद को। अच्छा किन को, टू दोज, उन लोगों को, टारगेटेड अंडर पीका, कहता जिनको निशाना बनाया गया है पीका के तहत। अच्छा ये जो वर्ड है ना प्रो बोनो, इसका मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मुफ्त, बगैर किसी फीस के। His suggestion, कहता उसकी जो सजेशन है, जो आइडियाज़ हैं, तजवीज़ात हैं, दैट ये के अब्यूज़र्स ऑफ द लॉ बी पब्लिकली आइडेंटिफाई, कि ये वाले जो अब्यूज़र्स हैं, मतलब गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, किसको, इस लॉ को, इस कानून को, बी पब्लिकली आइडेंटिफाइड, मतलब उनको अवाम के सामने पहचाना जाए, उनका नाम लिया जाए, इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कहता ये भी उतना ही अहम है, ये भी उतना ही सिग्निफिकेंट है। विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, कहता बगैर अंजाम के सजा के, मिस यूज विल कंटिन्यू, ये जो गलत इस्तेमाल है ये कंटिन्यू रहेगा, ये जारी रहेगा। एट इट्स कोर, कहता इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इसका जो अहम हिस्सा है, द इशू इज सिंपल, कहता इसका जो मेन पार्ट है ना, वहां पे ये इशू बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अच्छा कैसे, कहता क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट इज नॉट अ क्राइम, कहता ये जो तनकीद करना है ना स्टेट को, कहता ये जुर्म नहीं है। एंड डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसलॉयल्टी, और कहता ये जो इख्तलाफ है या डिफरेंट ओपिनियन रखना है, ये डिसलॉयल्टी भी नहीं है, कहता ये बेवफाई भी नहीं है, ये गद्दारी भी नहीं है। द स्टेट मस्ट स्टॉप यूजिंग हार्श पोरली डिफाइंड लॉज, कहता स्टेट को ना मस्ट लगा के वो कह रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो कर रहा है, नेसेसिटी शो कर रहा है कि ये लाजमी है कि वो स्टॉप कर दे, बंद कर दे यूज़ करना, इस्तेमाल करना उन लॉज को जो हार्श हैं, हार्श मतलब सख्त हैं, पोरली डिफाइंड है मतलब गैर वाज़े हैं, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किए गए। अच्छा ये किस चीज़ के लिए हैं, टू साइलेंस वॉइसेस, साइलेंस करने के लिए, खामोश करने के लिए आवाज़ों को। इट फाइंड्स इनकन्वीनियंट, और ये वॉइसेस, ये वो वाली वॉइसेस हैं, ये वो वाले ओपिनियंस हैं जिसको ये फाइंड करता है, ये समझता है, कंसीडर करता है कि ये नागवार हैं, इनकन्वीनियंट है, ट्रबलसम है, मतलब परेशानी पैदा करने वाले हैं, नापसंदीदा भी कह सकते हैं। प्रोमिसिंग रिफॉर्म, कहता वादा करना है इस्लाह का, वाइल एनफोर्सिंग पीका, इस दौरान जब आप इसको इन्फोर्स कर रहे हो, इसको नाफिज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डीपन्स मिसट्रस्ट, कहता तब ये वाली जो चीज़ है ना, प्रॉमिस करना रिफॉर्म को, इस वक्त कहता ये डीपन करती है मिसट्रस्ट को, ये गहरा कर देती है लैक ऑफ ट्रस्ट को, बेएतमादी को, शुबे को। इफ द स्टेट इज सीरियस, कहता अगर स्टेट वाकई में सीरियस है, संजीदा है, अबाउट किसके हवाले से, डेमोक्रेसी, जमहूरियत के हवाले से, इट मस्ट रिस्टोर द राइट टू स्पीक फ्रीली, कहता इसको रिस्टोर करना होगा, इसको लाजमी रिस्टोर करना होगा, बहाल करना होगा, किसको, इस राइट को, इस हक को, जो किस चीज़ का है, टू स्पीक फ्रीली, मतलब बगैर खौफ के बोलने का, बगैर खौफ के अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो मैंने पहले बताया था इसमें सेंटेंसेस लॉन्ग यूज़ नहीं हुए, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको समराइज़ करें, अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में डालें। इसके अलावा मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, मैंने एक पोस्ट डाली हुई है, आप जाके चैनल पे चेक करें, उसमें मैंने पूछा हुआ है कि आप कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अपनी आने वाली वीडियो में कवर करूंगी। तो ये खाली एक जान पहचान या एक हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, तो अगर मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे आपके तो मैं उनको सेलेक्ट करूंगी और उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।